हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज राइट ट्रू और फॉल्स। हमें अब स्टेटमेंट का ट्रू और फॉल्स बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या गलत है या सही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रखे है कि डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इज द सेंट्रल थीम ऑफ इवोल्यूशन। यहाँ पे इवोल्यूशन की बात हो रही है कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, जैसे जैसे उनके उनमें इवोल्यूशन हुआ, उनमें मॉडिफिकेशन हुई, वो क्या है, एक सेंट्रल थीम ऑफ इवोल्यूशन है। तो डिसेंट का मतलब होता है एंसेस्टर्स, जो ओरिजन, जो हमारा जहाँ पर्सन जो ओरिजन है वो हमारे एंसेस्टर से है। एंसेस्टर्स आगे हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उस टाइम पे वो क्या थे, उनमें जो मॉडिफिकेशंस होती गई, धीरे 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 चेंजेस आती गई, तो वो क्या है, एक सेंट्रल थीम ऑफ इवोल्यूशन है। अब ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, उससे पहले हम देखेंगे अपना की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में बात हो रही है इवोल्यूशन की। इवोल्यूशन की बात हो रही है। एंड इवोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इवोल्यूशन क्या होता है, इज अ चेंज। इवोल्यूशन इज अ चेंज इन द, चेंज कैसा है, इन द हेरिटेबल ट्रेट्स, इन द हेरिटेबल ट्रेट्स, जो कि आपके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहे हैं। हेरिटेबल ट्रेट्स, ट्रेट्स मतलब जो है वो करेक्टर्स जो हैं, हेरिटेबल ट्रेट्स ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन, ऑफ बायोलॉजिकल पॉपुलेशन, जो लिविंग पॉपुलेशन की बात हो रही है, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ओवर सक्सेसिव जनरेशंस, ओवर सक्सेसिव, एक के बाद जो आगे की जनरेशन आती जा रही है उनको कहते हैं सक्सेसिव जनरेशन। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, इस तरह से वो सक्सेसिव जनरेशन जो आगे आती जा रही हैं उसके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, हेरिटेबल ट्रेट्स आ रहे हैं, उनको हम कहते हैं इवोल्यूशन कहते हैं। अब यहाँ पे जो स्टेटमेंट दे रखी है ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन इज द सेंट्रल थीम ऑफ इवोल्यूशन, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम इसमें ये भी लिख सकते हैं इसमें कि जो इवोल्यूशनरी जो प्रोसेस होती हैं, इवोल्यूशनरी, इवोल्यूशनरी जो प्रोसेसेस हैं, प्रोसेसेस गिव राइज टू, गिव राइज टू डाइवर्सिटी, क्योंकि इवोल्यूशन है तो इसमें क्या होगा, डाइवर्सिटी आएगी। गिव राइज टू डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी इसके अंदर आता है एट एवरी लेवल, एट एवरी लेवल ऑफ, एवरी लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन। अब इनका क्या, इंक्लूडिंग द लेवल ऑफ स्पीशीज। अब उसमें क्या है, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग स्पीशीज। अब जो आपकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आपकी स्पीशीज आ जाएंगी, स्पीशीज भी आती हैं उसके अंदर। जो लेवल ऑफ स्पीशीज हैं, जो इसमें इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल, इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स हैं, एंड मॉलिक्यूल्स हैं, एंड मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर अगर हम इस स्टेटमेंट की बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है हमारी, जो है डिसेंट, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन is the central theme, is a central theme of evolution है। तो ये स्टेटमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, ट्रू। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस सारी डिस्कशन से हमारा पास आंसर आ जाएगा ट्रू। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।